क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन दिन के आखिर में ऐसा लगता है कि कोई बड़ा काम ही नहीं हुआ। सुबह से शाम तक मोबाइल नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप मैसेजेस, ऑफिस वर्क, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सोशल मीडिया के बीच पूरा दिन निकल जाता है। रात को जब आप सोने जाते हैं तो सिर्फ एक ही सवाल दिमाग में घूमता है, मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी सक्सेस मुझसे इतनी दूर क्यों है। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके और मेरे जितने ही 24 घंटे लेकर चलते हैं, लेकिन वही लोग करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर देते हैं, बड़ी कंपनीज बनाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल भी जीते हैं और अपने फैमिली टाइम को भी बैलेंस करते हैं। क्या उनके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम है? क्या वे हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? या फिर उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला है जो आम लोगों को पता ही नहीं? दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, लेकिन वो सीक्रेट कोई मैजिक नहीं है। वो एक सिंपल प्रिंसिपल है जिसे अगर आपने समझ लिया और अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो आने वाले कुछ सालों में आपकी जिंदगी की डायरेक्शन पूरी तरह बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक, द वन थिंग की। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि सक्सेस का ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसने लाखों लोगों की सोच और काम करने का तरीका बदल दिया। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर अगला कॉन्सेप्ट पिछले कॉन्सेप्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। हो सकता है इस वीडियो का सिर्फ एक आइडिया आपकी पूरी लाइफ बदल दे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रीडर्स लाइब्रेरी में। अगर आप अपने करियर, पैसों, पढ़ाई, बिजनेस या जीवन में असाधारण सफलता चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब को लिखा है गैरी केलर और जे पापासन ने। यह किताब एक बहुत ही साधारण लेकिन शक्तिशाली सवाल पूछती है, वो एक काम कौन सा है जिसे अगर मैं अभी कर दूं तो बाकी सारे काम आसान या अनावश्यक हो जाएं। यही सवाल पूरी किताब का आधार है। ज्यादातर लोग सफलता पाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन सफल लोग सिर्फ एक सबसे जरूरी काम चुनते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। क्या सच में सक्सेस का सिर्फ एक फॉर्मूला होता है? हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन क्या यह पूरी तरह सच है? अगर सिर्फ हार्ड वर्क ही सक्सेस की गारंटी होता तो दुनिया का सबसे मेहनती इंसान सबसे अमीर और सबसे सफल होता। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। एक मजदूर दिन भर धूप में मेहनत करता है, एक किसान सुबह 4 बजे उठकर खेत में काम करता है, एक डिलीवरी बॉय पूरे शहर में दौड़ता रास्ता है। क्या वे मेहनत नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते। दूसरी ओर कुछ लोग कम समय में बड़े रिजल्ट्स हासिल कर लेते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे लकी हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपनी एनर्जी हर जगह नहीं लगाते। वे सिर्फ उस एक काम पर फोकस करते हैं जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पैदा करता है। यही इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लेसन है। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग अलग बातें हैं। एक छोटी सी कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। कल्पना कीजिए कि एक तीरंदाज प्रतियोगिता चल रही है। सामने कई टारगेट्स लगे हुए हैं। पहला खिलाड़ी सोचता है कि अगर वो एक साथ 3 टारगेट्स पर निशाना लगाएगा तो उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो एक साथ कई दिशाओं में कोशिश करता है और अंत में किसी भी टारगेट पर सही निशाना नहीं लगा पाता। अब दूसरा खिलाड़ी आता है। वो शांत खड़ा होता है, गहरी सांस लेता है, सिर्फ एक टारगेट को देखता है। उसकी पूरी कंसंट्रेशन, पूरा फोकस और पूरी एनर्जी उसी एक निशाने पर होती है। तीर चलता है और सीधे बुल्स आई पर जाकर लगता है। अब खुद से पूछिए, आप अपनी जिंदगी में किस खिलाड़ी की तरह जी रहे हैं? क्या आपका ध्यान हर दिन 10 अलग अलग कामों में बटा रहता है, या फिर आपने अपने सबसे महत्वपूर्ण गोल को पहचान लिया है? अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है। वे इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका फोकस बिखरा हुआ होता है। लेखक कहते हैं, सक्सेस हमेशा उस इंसान के पास जाती है जो सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करना सीख जाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुकें और अपने आप से एक सवाल पूछें, अगर अगले 1 साल में मैं सिर्फ एक ही स्किल, एक ही हैबिट या एक ही गोल पर पूरी ईमानदारी से काम करूं तो वो क्या होगा? हो सकता है आपका जवाब हो इंग्लिश स्पीकिंग गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, फिटनेस,
फाइनेंशियल फ्रीडम। जो भी जवाब आपके मन में आया है उसे याद रखिए, क्योंकि पूरी किताब उसी जवाब को रियलिटी में बदलने का तरीका सिखाती है। भाग 2, मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा झूठ, डोमिनो इफेक्ट, फोकसिंग क्वेश्चन। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर हमें सच में बड़ी सक्सेस चाहिए तो शुरुआत कहां से करें। यही वो जगह है जहां यह किताब अपनी सबसे पावरफुल सीख देती है। जरा अपने दिन के बारे में सोचिए। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? शायद मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स, उसके बाद ईमेल चेक करते हैं। तभी किसी का फोन आ जाता है, ऑफिस या कॉलेज का काम शुरू होता है, बीच में सोशल मीडिया, फिर कोई दूसरा काम, फिर तीसरा। पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन शाम को लगता है कि सबसे जरूरी काम अभी भी अधूरा है। लेखक कहते हैं कि यह आपकी गलती नहीं है। आज की दुनिया ही इस तरह डिजाइन की गई है कि आपका ध्यान हर 5 मिनट में कहीं ना कहीं भटक जाए। जितना आपका फोकस टूटेगा, उतना ही आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद होगी। इसलिए अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने फोकस की रक्षा करनी होगी। मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा भ्रम। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना स्मार्टनेस की निशानी है। किसी को फोन पर बात करते हुए ईमेल भेजना आता है, कोई मीटिंग के दौरान मैसेजेस का रिप्लाई करता है, तो कोई पढ़ाई करते करते सोशल मीडिया भी चलाता रहता है। हमें लगता है कि हम टाइम बचा रहे हैं, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। जब भी हम एक काम छोड़कर दूसरे काम पर जाते हैं, हमारा दिमाग तुरंत पूरी तरह स्विच नहीं कर पाता। उसे दोबारा फोकस बनाने में समय लगता है। यानी जितनी बार आप अपना ध्यान बदलते हैं, उतनी बार आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है। यही कारण है कि कई बार आपने 2 घंटे लैपटॉप के सामने बैठकर काम किया होता है, लेकिन बाद में महसूस होता है कि वास्तव में सिर्फ 30 या 40 मिनट का ही क्वालिटी वर्क हुआ। लेखक कहते हैं कि मल्टीटास्किंग वास्तव में मल्टीटास्किंग नहीं है, बल्कि बार बार अटेंशन बदलना है, और यही आदत आपकी ग्रोथ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। एक छात्र की कहानी मान लीजिए। रोहित नाम का एक छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। उसने सुबह 4 घंटे पढ़ने का प्लान बनाया, लेकिन पढ़ाई शुरू करते ही हर 10 मिनट में मोबाइल चेक करने लगा। कभी व्हाट्सएप, कभी नोटिफिकेशन, कभी यूट्यूब। शाम को उसे लगा कि उसने पूरे 4 घंटे पढ़ाई की है, लेकिन सच क्या था? उसने 4 घंटे कुर्सी पर जरूर बिताए, लेकिन उसका पूरा फोकस मुश्किल से 1.5 घंटे ही पढ़ाई पर रहा। दूसरी तरफ उसका दोस्त अमित था। उसने सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई की, लेकिन उन 2 घंटों में उसका फोन साइलेंट था, सोशल मीडिया बंद था और पूरा ध्यान सिर्फ एक विषय पर था। एग्जाम आया और रिजल्ट में अमित आगे निकल गया। डिफरेंस सिर्फ टैलेंट का नहीं था, डिफरेंस सिर्फ फोकस का था। डोमिनो इफेक्ट, छोटी शुरुआत, बड़ा परिणाम। अब लेखक एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देते हैं। क्या आपने कभी डोमिनो टाइल्स देखी हैं? एक छोटी सी टाइल को धक्का दीजिए, वो दूसरी को गिराती है, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को। कुछ ही सेकंड में पूरी लाइन गिर जाती है। सवाल यह है कि क्या सक्सेस भी ऐसी होती है? लेखक कहते हैं, बिल्कुल। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे लेकिन सही कदम से होती है। अगर आपका सपना YouTube चैनल ग्रो करना है, तो आपका पहला डोमिनो क्या होगा? क्या दिन भर एनालिटिक्स देखना? नहीं। क्या हर घंटे सब्सक्राइबर्स चेक करना? नहीं। पहला डोमिनो होगा हर हफ्ते एक हाई क्वालिटी वीडियो पब्लिश करना। अगर आपका सपना गवर्नमेंट जॉब है, तो पहला डोमिनो होगा रोज तय समय पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करना। अगर आपका सपना फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो पहला डोमिनो होगा हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट करना। याद रखिए, पहला सही कदम ही बाकी सारे कदम आसान बना देता है। सबसे पावरफुल सवाल, द फोकसिंग क्वेश्चन। अब इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है। लेखक कहते हैं कि अगर आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलनी है, तो हर दिन अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए। वो एक काम कौन सा है जिसे अगर मैं अभी कर दूं तो बाकी सारे काम आसान या अनावश्यक हो जाएं? पहली बार ये सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है,
लेकिन अगर आप ईमानदारी से इसका जवाब ढूंढना शुरू कर दें तो आपकी प्रायोरिटीज अपने आप बदलने लगती हैं। मान लीजिए आपका गोल है कि अगले 2 साल में आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होगा? थंबनेल, लोगो, इंट्रो? नहीं, आपका सबसे महत्वपूर्ण काम होगा ऐसा कंटेंट बनाना जिसे लोग अंत तक देखें और दूसरों के साथ शेयर करें। बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं। यही प्रिंसिपल हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आपका गोल हेल्दी होना है तो सबसे पहले जिम की मेंबरशिप नहीं, बल्कि रोज एक्सरसाइज करने की हैबिट बनानी होगी। अगर आपका गोल पैसे बचाना है तो सबसे पहले इनकम बढ़ाने या एक्सपेंसेस कंट्रोल करने की प्लानिंग करनी होगी। हर गोल के पीछे एक वन थिंग छिपी होती है। जो उसे पहचान लेता है उसकी जर्नी बाकी लोगों से कहीं तेज हो जाती है। आज का छोटा चैलेंज, मैं चाहता हूं कि वीडियो पॉज करके सिर्फ 1 मिनट निकालिए, एक कागज लीजिए और लिखिए मेरा सबसे बड़ा गोल क्या है। फिर उसके नीचे लिखिए उस गोल तक पहुंचने के लिए आज मैं कौन सा एक काम कर सकता हूं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। बस वही आपका वन थिंग है। अगर आपने ये पहचान लिया तो समझिए आपने आधी लड़ाई जीत ली। भाग 3, सक्सेस के रास्ते में आने वाले 6 सबसे बड़े झूठ। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया है कि सक्सेस का राज ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम पर पूरा फोकस करना है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर ये प्रिंसिपल इतना आसान है तो फिर ज्यादातर लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पाते? लेखक कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह है 6 ऐसे झूठ जिन्हें हम बचपन से सच मानते आए हैं। यही झूठ हमें धीरे धीरे हमारे गोल से दूर ले जाते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला झूठ, हर चीज बराबर इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर कहते हैं मेरे सारे काम इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सच ये है कि अगर हर काम इंपॉर्टेंट है तो वास्तव में कोई भी काम इंपॉर्टेंट नहीं है। सोचिए, अगर एक डॉक्टर के सामने एक साथ 5 मरीज आ जाएं, तो क्या वो सभी का इलाज एक ही समय पर करेगा? बिल्कुल नहीं। वो पहले उस मरीज को देखेगा जिसकी हालत सबसे गंभीर होगी। यही नियम आपकी लाइफ पर भी लागू होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या है? सोशल मीडिया या पढ़ाई? अगर आप YouTube क्रिएटर हैं तो सबसे जरूरी क्या है? रोज एनालिटिक्स देखना या शानदार कंटेंट बनाना? अगर आप बिजनेस करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बिजी दिखना या सेल्स बढ़ाना? याद रखिए, प्रायोरिटी का मतलब ही होता है एक समय में सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण काम। दूसरा झूठ, मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग को टैलेंट माना जाता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह सबसे बड़ा भ्रम है। जब भी आपका ध्यान एक काम से दूसरे काम पर जाता है, आपका ब्रेन पूरी स्पीड से वापस फोकस नहीं कर पाता। इसे अटेंशन रेसिड्यू कहा जाता है। यही वजह है कि लगातार नोटिफिकेशंस, कॉल्स और सोशल मीडिया आपकी प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इसलिए अगर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए तो अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के दौरान मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखिए, नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए और कम से कम 1 घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम कीजिए। यही डीप फोकस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तीसरा झूठ, विल पावर हमेशा रहती है। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन हर समय हमारे साथ रहेगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है, आपकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, आपकी विल पावर कम होने लगती है। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि दिन का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम सुबह सबसे पहले कीजिए। अगर आप राइटर हैं तो सुबह लिखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सुबह सबसे कठिन सब्जेक्ट पढ़िए। अगर आप YouTube क्रिएटर हैं तो सुबह स्क्रिप्ट राइटिंग या वीडियो प्लानिंग कीजिए। याद रखिए, जब एनर्जी हाई हो तब हाई इंपैक्ट वर्क कीजिए। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक युवा एंटरप्रेन्योर अपने मेंटर के पास गया और बोला, सर, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते। मेंटर उसे एक खेत में ले गए। वहां 2 किसान काम कर रहे थे। पहला किसान पूरे खेत में थोड़ा थोड़ा बीज डाल रहा था। दूसरा किसान सिर्फ एक जगह पूरी मेहनत से खेती कर रहा था।
कुछ महीनों बाद पहले किसान के खेत में कहीं भी अच्छी फसल नहीं हुई, लेकिन दूसरे किसान की जमीन लहलहा रही थी। मेंटर मुस्कुराए और बोले, जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर तुम अपनी मेहनत हर जगह बांट दोगे तो कहीं भी बड़ी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम अपनी पूरी ताकत एक सही दिशा में लगा दोगे तो परिणाम असाधारण होंगे। दोस्तों, यही है द वन थिंग का असली संदेश। आज का एक्शन स्टेप, आज रात सोने से पहले सिर्फ एक काम कीजिए। कल का टू डू लिस्ट मत बनाइए, सिर्फ एक सवाल लिखिए। कल सुबह उठते ही मैं सबसे पहला कौन सा काम करूंगा जो मुझे मेरे गोल के सबसे करीब ले जाएगा। फिर सुबह सबसे पहले वही काम कीजिए। आपको कुछ ही दिनों में अपने रिजल्ट्स में फर्क दिखने लगेगा। दोस्तों, अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज से आप अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज बदल सकते हैं तो वो क्या होगी? क्या आप अपना फोकस बेहतर करना चाहते हैं? मोबाइल एडिक्शन छोड़ना चाहते हैं? YouTube चैनल ग्रो करना चाहते हैं? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं? नीचे कमेंट में सिर्फ अपना वन थिंग जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोस में उन्हीं टॉपिक्स पर कंटेंट लेकर आऊं। अगर आपको अभी तक की यह बुक समरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो बहुत मेहनत करता है लेकिन सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। लिखिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए आज मैं कौन सा एक काम कर सकता हूं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। बस वही आपका वन थिंग है। अगर आपने ये पहचान लिया तो समझिए आपने आधी लड़ाई जीत ली। भाग 3, सक्सेस के रास्ते में आने वाले 6 सबसे बड़े झूठ। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया है कि सक्सेस का राज ज्यादा काम करना नहीं बल्कि सही काम पर पूरा फोकस करना है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर ये प्रिंसिपल इतना आसान है तो फिर ज्यादातर लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पाते? लेखक कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह है 6 ऐसे झूठ जिन्हें हम बचपन से सच मानते आए हैं। यही झूठ हमें धीरे धीरे हमारे गोल से दूर ले जाते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला झूठ, हर चीज बराबर इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर कहते हैं मेरे सारे काम इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सच ये है कि अगर हर काम इंपॉर्टेंट है तो वास्तव में कोई भी काम इंपॉर्टेंट नहीं है। सोचिए, अगर एक डॉक्टर के सामने एक साथ 5 मरीज आ जाएं, तो क्या वो सभी का इलाज एक ही समय पर करेगा? बिल्कुल नहीं। वो पहले उस मरीज को देखेगा जिसकी हालत सबसे गंभीर होगी। यही नियम आपकी लाइफ पर भी लागू होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या है? सोशल मीडिया या पढ़ाई? अगर आप YouTube क्रिएटर हैं तो सबसे जरूरी क्या है? रोज एनालिटिक्स देखना या शानदार कंटेंट बनाना? अगर आप बिजनेस करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बिजी दिखना या सेल्स बढ़ाना? याद रखिए, प्रायोरिटी का मतलब ही होता है एक समय में सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण काम। दूसरा झूठ, मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग को टैलेंट माना जाता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह सबसे बड़ा भ्रम है। जब भी आपका ध्यान एक काम से दूसरे काम पर जाता है, आपका ब्रेन पूरी स्पीड से वापस फोकस नहीं कर पाता। इसे अटेंशन रेसिड्यू कहा जाता है। यही वजह है कि लगातार नोटिफिकेशंस, कॉल्स और सोशल मीडिया आपकी प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इसलिए अगर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए तो अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के दौरान मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखिए, नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए और कम से कम 1 घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम कीजिए। यही डीप फोकस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तीसरा झूठ, विल पावर हमेशा रहती है। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन हर समय हमारे साथ रहेगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है, आपकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, आपकी विल पावर कम होने लगती है। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि दिन का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम सुबह सबसे पहले कीजिए। अगर आप राइटर हैं तो सुबह लिखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सुबह सबसे कठिन सब्जेक्ट पढ़िए। अगर आप YouTube क्रिएटर हैं तो सुबह स्क्रिप्ट राइटिंग या वीडियो प्लानिंग कीजिए। याद रखिए,
जब एनर्जी हाई हो तब हाई इंपैक्ट वर्क कीजिए। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक युवा एंटरप्रेन्योर अपने मेंटर के पास गया और बोला, सर मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते। मेंटर उसे एक खेत में ले गए। वहां 2 किसान काम कर रहे थे। पहला किसान पूरे खेत में थोड़ा थोड़ा बीज डाल रहा था। दूसरा किसान सिर्फ एक जगह पूरी मेहनत से खेती कर रहा था। कुछ महीनों बाद पहले किसान के खेत में कहीं भी अच्छी फसल नहीं हुई, लेकिन दूसरे किसान की जमीन लहलहा रही थी। मेंटर मुस्कुराए और बोले, जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर तुम अपनी मेहनत हर जगह बांट दोगे तो कहीं भी बड़ी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम अपनी पूरी ताकत एक सही दिशा में लगा दोगे तो परिणाम असाधारण होंगे। दोस्तों, यही है द वन थिंग का असली संदेश। आज का एक्शन स्टेप, आज रात सोने से पहले सिर्फ एक काम कीजिए। कल का टू डू लिस्ट मत बनाइए, सिर्फ एक सवाल लिखिए। कल सुबह उठते ही मैं सबसे पहला कौन सा काम करूंगा जो मुझे मेरे गोल के सबसे करीब ले जाएगा। फिर सुबह सबसे पहले वही काम कीजिए। आपको कुछ ही दिनों में अपने रिजल्ट्स में फर्क दिखने लगेगा। दोस्तों, अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज से आप अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज बदल सकते हैं तो वो क्या होगी? क्या आप अपना फोकस बेहतर करना चाहते हैं? मोबाइल एडिक्शन छोड़ना चाहते हैं? YouTube चैनल ग्रो करना चाहते हैं? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं? नीचे कमेंट में सिर्फ अपना वन थिंग जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोस में उन्हीं टॉपिक्स पर कंटेंट लेकर आऊं। अगर आपको अभी तक की यह बुक समरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो बहुत मेहनत करता है लेकिन सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। भाग 4, सक्सेस की असली स्ट्रैटेजी। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि फोकस ही सक्सेस की असली चाबी है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर हमें अपना वन थिंग पता चल भी जाए तो क्या सिर्फ उसे जान लेना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। दुनिया में लाखों लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वे उसे लगातार नहीं कर पाते। इसलिए लेखक कहते हैं कि नॉलेज आपको शुरुआत करा सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। यहीं से शुरू होता है इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग, सक्सेस का सीक्रेट वेपन। जरा सोचिए, अगर किसी बड़े कंपनी के सीईओ के कैलेंडर में किसी महत्वपूर्ण मीटिंग का टाइम फिक्स हो तो क्या वो उसे किसी छोटी सी वजह से कैंसिल कर देगा? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जिस काम के लिए टाइम रिजर्व किया गया है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए टाइम ब्लॉक नहीं करते तो दुनिया के दूसरे लोग आपका पूरा शेड्यूल अपने हिसाब से भर देंगे। मान लीजिए आपका सपना YouTube चैनल ग्रो करना है, लेकिन आप रोज सोचते हैं कि जब टाइम मिलेगा तब स्क्रिप्ट लिखूंगा। अब सच बताइए, क्या कभी टाइम मिलता है? कभी कोई फोन आ जाता है, कभी कोई गेस्ट, कभी ऑफिस का काम, तो कभी सोशल मीडिया आपका समय खा जाता है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग इंतजार नहीं करते कि टाइम मिले, वे पहले टाइम ब्लॉक करते हैं, फिर बाकी दुनिया को उस टाइम के अनुसार एडजस्ट करते हैं। अगर सुबह 7 से 9 बजे आपका क्रिएटिव टाइम है तो उन 2 घंटों में सिर्फ वही काम कीजिए जो आपके गोल को आगे बढ़ाता है। ना व्हाट्सएप, ना इंस्टाग्राम, ना बेवजह की कॉल्स, सिर्फ आपका वन थिंग। डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल क्यों है? आजकल हर कोई मोटिवेशन ढूंढ रहा है। कोई मोटिवेशनल वीडियो देखता है, कोई कोट्स पढ़ता है, कोई सेमिनार अटेंड करता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, आज है, कल नहीं होगी। लेकिन डिसिप्लिन, वह आपको हर दिन एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। मान लीजिए 2 लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पहला तब जाता है जब उसका मूड होता है, दूसरा रोज जाता है, चाहे मूड हो या ना हो। 6 महीने बाद दोनों के रिजल्ट्स अलग क्यों होंगे? क्योंकि पहला इंसान इमोशन के हिसाब से जी रहा था, दूसरा सिस्टम के हिसाब से। सक्सेस हमेशा सिस्टम को फॉलो करने वालों के पास जाती है। एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों के खेत एक जैसे थे और दोनों का सपना था कि इस साल सबसे अच्छी फसल उगाएं। पहला किसान रोज मौसम का इंतजार करता,
कभी कहता आज धूप ज्यादा है, कभी कहता आज बादल हैं, कभी कहता आज मन नहीं है। दूसरा किसान हर सुबह एक ही समय पर खेत पहुंचता, मौसम जैसा भी हो वह अपना काम करता। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो पहले किसान के खेत में मुश्किल से कुछ उगा था, लेकिन दूसरे किसान का खेत सुनहरी फसल से भर चुका था। जब लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने मूड पर भरोसा नहीं किया, मैंने अपनी डेली हैबिट पर भरोसा किया। दोस्तों, यही बात आपकी लाइफ पर भी लागू होती है। अगर आप सिर्फ तब काम करेंगे जब आपका मन करेगा, तो शायद आप कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लिया, तो सक्सेस सिर्फ समय की बात रह जाएगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं? अधिकतर लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, आज मेहनत की, कल सक्सेस मिल जाए। लेकिन नेचर ऐसा काम नहीं करती। एक बीज बोने के बाद कई दिनों तक जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। क्या इसका मतलब है कि कुछ हो ही नहीं रहा? नहीं, अंदर जड़ें बन रही होती हैं। ठीक उसी तरह जब आप रोज अपने वन थिंग पर काम करते हैं, तो शुरुआत में शायद कोई बड़ा रिजल्ट दिखाई ना दे, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस और आपका एक्सपीरियंस लगातार बढ़ रहा होता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब लोग कहते हैं, अरे इसकी सक्सेस तो ओवरनाइट आ गई। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उस एक रात के पीछे कई सालों की मेहनत छिपी होती है। आज का पावरफुल एक्शन। आज इस वीडियो के बाद अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम चेक कीजिए। अगर आप रोज 3 से 4 घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं, तो सिर्फ 1 घंटा कम कर दीजिए। उस 1 घंटे को अपने वन थिंग में इन्वेस्ट कीजिए। 1 साल बाद वही 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक दिलचस्प सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको रोज एक्स्ट्रा 1 घंटा मिल जाए, तो आप उसका इस्तेमाल किस काम में करेंगे? नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन में अपना जवाब लिखिए। और अगर आपने आज से अपने वन थिंग पर काम शुरू करने का फैसला कर लिया है, तो कमेंट में लिखिए, आज से मेरा फोकस सिर्फ वन थिंग पर होगा। भाग 5, 30 डे एक्शन प्लान। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो सबसे पहले मैं आपको दिल से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज आपने सिर्फ एक किताब की समरी नहीं सुनी, बल्कि सक्सेस को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया सीखा है। अब एक बार अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। पिछले 5 सालों में आपने कितने गोल्स बनाए होंगे? शायद न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी बनाया होगा, जिम ज्वाइन करने का फैसला भी किया होगा, पैसे बचाने का प्लान भी बनाया होगा, या कोई नई स्किल सीखने की शुरुआत भी की होगी। लेकिन उन सभी गोल्स में से कितने पूरे हुए? ज्यादातर लोगों की समस्या मेहनत की नहीं होती। समस्या ये होती है कि वे हर दिन अपना रास्ता बदलते रहते हैं। कभी मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, कभी नए ट्रेंड के पीछे, कभी दूसरों की सलाह के पीछे। धीरे धीरे उनका फोकस बिखर जाता है और वे अपनी मंजिल से दूर होते चले जाते हैं। द वन थिंग हमें सिखाती है कि अगर आपको असाधारण सफलता चाहिए, तो आपको असाधारण तरीके से काम करना होगा। हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना होगा, आज वो एक काम कौन सा है जिसे करने से मैं अपने सबसे बड़े गोल के सबसे करीब पहुंच जाऊंगा। अगर आपने इस एक सवाल को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लिया, तो यकीन मानिए आने वाले महीनों में आपके रिजल्ट्स बदलने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं एक्शन की, क्योंकि सिर्फ नॉलेज आपकी जिंदगी नहीं बदलती, एक्शन बदलता है। अगले 30 दिनों तक एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। पहला कदम, एक नोटबुक लीजिए और अपना सबसे बड़ा गोल लिखिए, ऐसा गोल जो सच में आपके लिए मायने रखता हो। दूसरा कदम, उस गोल तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण काम पहचानिए, वही आपका वन थिंग होगा। तीसरा कदम, हर दिन कम से कम 60 से 90 मिनट सिर्फ उसी काम के लिए टाइम ब्लॉक कीजिए। उस दौरान मोबाइल साइलेंट रहेगा, सोशल मीडिया बंद रहेगा और आपका पूरा फोकस सिर्फ उसी काम पर होगा। चौथा कदम, हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालकर यह लिखिए कि आज आपने अपने वन थिंग पर कितना काम किया। अगर किसी दिन चूक जाए तो खुद को दोष मत दीजिए, अगले दिन फिर से शुरुआत कीजिए। दोस्तों, याद रखिए, छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ही बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। इस किताब की 7 सबसे बड़ी सीख, अगर पूरी किताब को सिर्फ 7 बातों में समझना हो तो वे ये हैं। पहली सीख,
हर काम महत्वपूर्ण नहीं होता। हमेशा उस काम को चुनिए जिसका सबसे बड़ा इंपैक्ट हो। दूसरी सीख, मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती नहीं बल्कि घटाती है। तीसरी सीख, हर दिन अपने आप से द फोकसिंग क्वेश्चन पूछिए। चौथी सीख, अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए टाइम ब्लॉक कीजिए। पांचवी सीख, मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए, डिसिप्लिन को आदत बनाइए। छठी सीख, छोटी लेकिन लगातार की गई प्रोग्रेस ही बड़ी सक्सेस बनती है। और सातवीं सबसे महत्वपूर्ण सीख, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ जीने के लिए आपको हर दिन अपने वन थिंग पर फोकस करना होगा। एक आखिरी कहानी, कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। जब सूरज की रोशनी पूरे मैदान में फैली रहती है तो वह सिर्फ रोशनी देती है, लेकिन वही रोशनी जब मैग्नीफाइंग ग्लास से होकर एक छोटे से बिंदु पर फोकस होती है तो आग जला देती है। दोस्तों, आपकी एनर्जी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर वह हर जगह बिखरी रहेगी तो शायद कुछ खास नहीं होगा, लेकिन अगर वही एनर्जी एक गोल, एक ड्रीम और एक डायरेक्शन पर फोकस हो जाए तो वही आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से अगर आप सिर्फ एक बात याद रखें तो वो ये होनी चाहिए, जिंदगी बदलने के लिए आपको 100 काम करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक सही काम सही समय पर और लगातार करना है। हो सकता है शुरुआत में कोई रिजल्ट न दिखे, हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन अगर आपने अपने वन थिंग को नहीं छोड़ा तो एक दिन वही लोग आपकी सक्सेस की कहानी सुनाएंगे। इसलिए आज ही फैसला कीजिए, अपने सपनों को सिर्फ सोचिए मत, उनके लिए हर दिन एक कदम बढ़ाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही दुनिया की बेहतरीन किताबों की आसान, प्रैक्टिकल और जीवन बदल देने वाली समरीज देखने के लिए हमारे चैनल रीडर्स लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।